नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को विदित है कि हम लोग अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से विभिन्न संस्थानों के टेस्ट पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, विभिन्न एग्जामों के मद्देनज़र रखते हुए। अभी हाल ही में हम लोगों ने 17वें नंबर का टेस्ट पेपर सॉल्व किया है यूपी पीसीएस का। वो टेस्ट पेपर बेसिकली ध्येय आईएएस का था। अभी ये ख़त्म हो जाएंगे ध्येय आईएएस के टेस्ट पेपर, तो इसके बाद हम लोग जो है संस्कृति आईएएस के टेस्ट पेपर भी शुरू करेंगे। तो आज हम लोग ध्येय आईएएस का 18वां नंबर का टेस्ट पेपर शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित पहाड़ियों को पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है जो है गाविलगढ़ पहाड़ी, दूसरा है महादेव पहाड़ी, तीसरा है रामगढ़ पहाड़ी, चौथा है सातमाला पहाड़ी। तो प्रश्न के अनुसार देखा जाए तो पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या होगा। पहले नंबर पर जो है रामगढ़ की पहाड़ियाँ आएंगी, फिर आएगा महादेव की पहाड़ियाँ दूसरे नंबर पे, फिर आएंगी जो है गाविलगढ़ की पहाड़ियाँ ये तीसरे स्थान पे, फिर आएंगी सातमाला की पहाड़ी, तो ये चौथे पायदान पे। तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो नहीं के लिए पूछा है, तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही नहीं है कि अन्नामलाई की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के मध्य सीमा बनाती हैं, क्योंकि अन्नामलाई की पहाड़ियाँ जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य जो है सीमा बनाती हैं, ना कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मध्य। इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन जो है सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कथन कि आल्प्स पर्वत मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। दूसरा कथन है इसका विस्तार जो है फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और बेल्जियम तक है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो केवल पहला कथन सही है, जबकि दूसरा कथन गलत है, क्योंकि इसका जो है विस्तार जो है फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड में है। तो यहाँ पे जो है बेल्जियम की जगह स्विट्ज़रलैंड होना चाहिए था। ठीक है, इसलिए केवल एक ही स्टेटमेंट सही है, पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चिया पास का पठार किस देश में स्थित है। तो चिया पास का पठार जो है मेक्सिको में स्थित है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्नलिखित में से कौन से देश जो है दक्षिण एशिया में शामिल किए जाते हैं। पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा म्यांमार, चौथा मालदीव। तो यहाँ पे साउथ एशिया की बात हो रही है, तो पांचवें में करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है, दक्षिण एशिया में कुल 8 देश हैं। कौन कौन से? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, इसमें जो है म्यांमार शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारत को कुल 25 जैव भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है। दूसरा कथन है भारत को कुल 10 जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पे देखा जाए छठे में, तो यहाँ पे जो है पूछा गया है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो ना तो पहला सही है, ना तो दूसरा सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1988 ईस्वी में रोजर एवं पौनार ने भारत को 10 जैविक भौगोलिक क्षेत्र और 25 जो है जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया। इस विभाजन में जो है तुंगता, स्थलाकृति तथा वर्षा आदि कारकों का उपयोग किया गया। तो यहाँ पे जस्ट उल्टा होना चाहिए था, यहाँ पे 10 होना चाहिए था और यहाँ पे 25 होना चाहिए था, तब दोनों स्टेटमेंट सही होते। लेकिन जस्ट विपरीत है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन में कह रहा है कि जीवमंडल एक खुला तंत्र है, खुला तंत्र का उदाहरण है। इसका कारण दे रखा है कि इसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का सतत निवेश होता है। तो नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला ऑप्शन तो सही है, परंतु आर ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऊर्जा का सतत निवेश या आगमन तथा पदार्थों का सतत जो है बहिर्गमन होता रहता है,
जब तक इस जीव मंडली तंत्र में ऊर्जा का निवेश तथा पदार्थ से तंत्र में बाहर गमन में संतुलन बना रहता है, तब तक जीव जो है मंडली तंत्र संतुलित दशा में बना रहता है। इसलिए यहाँ पे इसका कारण गलत है, केवल अभिकथन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां, भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क कहाँ बनाया गया है? तो यह जो है महाराष्ट्र में बनाया गया है। और डार्क स्काई संरक्षण एक ऐसा क्षेत्र है जो आमतौर पर किसी पार्क या वेधशाला के आसपास होता है। यह कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण को सीमित करता है। यह पेंच टाइगर रिजर्व में जो है अवस्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी ग्रुप ने हरित अमोनिया की आपूर्ति के लिए एक कंपनी IHI कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है। यह कंपनी किस देश की है? तो यह कंपनी जो है जापान की है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10वां, भारतीय शेयर बाजार हाल ही में पहली बार विश्व का चौथा बड़ा शेयर बाजार बन गया। इसने यह स्थान किस देश के शेयर बाजार को पीछे छोड़कर प्राप्त किया? तो यह जो है हांगकांग के जो है शेयर बाजार को पीछे छोड़कर जो है चौथा स्थान हासिल किया। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जबकि अमेरिका का स्टॉक मार्केट पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर चीन का स्टॉक मार्केट और तीसरे स्थान पर जापान का स्टॉक मार्केट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां, निम्न में से कौन से अर्धचालक नहीं है? पहला है सिलिकॉन, दूसरा है जो है क्वार्ट्ज, तीसरा है सिरेमिक्स और चौथा है जर्मेनियम। तो सही कूट का चयन कीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे 11वें में देखा जाए तो दूसरा और तीसरा जो है अर्धचालक नहीं है, जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है अर्धचालक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अर्धचालक होते क्या हैं। तो अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता जो है चालक और कुचालक के मध्य होती है। अर्धचालकों के निर्माण में सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड आदि का प्रयोग किया जाता है, जबकि सिरेमिक्स और जो है क्वार्ट्ज का प्रयोग इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे देखा जाए तो सी ऑप्शन सही नहीं है कि जो है लाइका नमक जो है कुत्ता अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में जाने वाला प्रथम जंतु है। लाइका नामक कुत्ता अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में जाने वाला प्रथम जंतु है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है कुत्ता की जगह कुतिया होना चाहिए, क्योंकि कुतिया गई थी यहाँ पे, ना कि कुत्ता। ठीक है, और 14 अप्रैल 1961 ईस्वी को सोवियत संघ ने जो है वोस्टोक फर्स्ट नामक अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में पहली बार मनुष्य को भेजा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन जो है ओमेगा 3 वसी अम्ल का प्रचुर स्रोत है? तो यहाँ पे सही जवाब है जो है यहाँ पे सही जवाब है अलसी। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अलसी जो समशीतोष्ण प्रदेश का पौधा है, इसके बीज से तेल निकाला जाता है और इसके तेल में ओमेगा 3 वसी अम्ल जो है काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जो रक्त नलिकाओं में वसा की जमाव को रोकने में प्रभावकारी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि मस्तिष्क जो है सोचने, हृदय गति नियंत्रण तथा शरीर के संतुलन तीनों के लिए उत्तरदायी है। दूसरा कथन है कि सेरिब्रम ऐच्छिक क्रियाओं, स्मरण क्षमता आदि को नियंत्रित करता है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे जो है दोनों कथन सही है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट में यंत्र है, सूची सेकंड में मापन की दी गई राशि है। तो एमीमीटर से जो है विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का, जो है हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता का, ठीक है, और स्प्रिंग तुला से वस्तु के भार का तथा बैरोमीटर से वायुदाब का मापन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो सही मिलान क्या होगा, इसका धारा होगा, हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता, इसका चौथे से होगा स्प्रिंग तुला से जो है वस्तु का भार,
और बैरोमीटर से दाब। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन में देखा जाए तो पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेजी से चलती है। कारण है कि शीतकाल में इनका आवर्तकाल बढ़ जाता है। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखा जाए 16 का सही जवाब क्या है, सी ऑप्शन पहला तो सही है, जबकि जो है इसका आर गलत है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ सूचकांक है, दूसरी तरफ भारत का स्थान दे रखा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो डी ऑप्शन में वैश्विक शांति सूचकांक में भारत 126वें स्थान पे है, जबकि लिखा 127वां स्थान है। तो यही सही जवाब होगा, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि स्वर्ण भंडार की दृष्टि से ऑस्ट्रिया विश्व में प्रथम स्थान पर है। दूसरा कथन है कि स्वर्ण उत्पादक की दृष्टि से रूस प्रथम स्थान पर है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे 18 का देखा जाए तो यहाँ पे केवल पहला स्टेटमेंट सही है, जबकि दूसरा यहाँ पे गलत है। ठीक है, 2021 के आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो स्वर्ण भंडार की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया का विश्व में प्रथम स्थान है, जबकि स्वर्ण उत्पादक की दृष्टि से चीन प्रथम पायदान पे है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल पहला स्टेटमेंट सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो यहाँ पे देखा जाए तो स्मार्ट सिटी मिशन जो है, स्मार्ट सिटी मिशन का प्रारंभ जो है जून 2015 में किया गया, ये जो है सही सुमेलित है। ठीक है, बाकी पीएम गति शक्ति योजना का शुभारंभ जो है 2021 में हुआ, अटल पेंशन योजना की शुरुआत 2015 में हुआ, और जो है स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत जो है 2016 में हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में चर्चित उपक्रम क्या है। तो यहाँ पे देखा जाए तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने हाल ही में सशस्त्र बलों के लिए एक अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल उपक्रम लॉन्च किया है, जिसे एक निजी उद्योग भागीदार के सहयोग से स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित किया गया है। इसकी प्रभावी रेंज 500 मीटर है। तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है। तो जोखिम पूंजी से तात्पर्य नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन जो है प्रारंभिक पूंजी से है। यह नए व्यवसाय शुरू करने या व्यवसाय के लिए विस्तार के लिए दी जाती है। तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन निजी क्षेत्र में है। ठीक है, पहला है बोंगाई गांव रिफाइनरी, दूसरा है मंगलौर रिफाइनरी, तीसरा है जामनगर रिफाइनरी, चौथा है वाडीनार रिफाइनरी। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है तीसरा और चौथा जो है क्या है, निजी क्षेत्र की रिफाइनरी है, जबकि पहला और दूसरा जो है सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरी है। इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भारत के किस उद्योग में अधिकतम श्रमिक लगे हुए हैं। तो भारत में कपड़ा उद्योग लगभग 1.5 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष तथा 4.5 करोड़ लोगों को डायरेक्टली जो है रोजगार देता है, और 6 करोड़ लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध करवाता है, जो कि कृषि के बाद सबसे बड़ा रोजगार सृजनकर्ता उद्योग है। तो यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है 2023 तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करना है। दूसरा कथन है 2035 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क प्राप्त करना है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे 24 में देखा जाए तो पहला कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, क्योंकि भारतीय रेलवे ने 2023 तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है। तो यहाँ पे पहला सही था। साथ ही 2030 तक जो है शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो इस प्रकार यहाँ पे 35 नहीं 2030 होना चाहिए था, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय पर्यटन के जो है स्वर्ण त्रिभुज में कौन से शहर सम्मिलित हैं। तो इसमें आगरा, दिल्ली और जयपुर सम्मिलित हैं। ठीक है, सी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ जो है वंश दे रखा है, दूसरी तरफ उनके संस्थापक दे रखे हैं। तो संगम वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, हरिहर एवं बुक्का। चौथे से मिल जाएगा। सालू वंश का संस्थापक कौन था? नरसिंह सालू। तुलु वंश का संस्थापक कौन था? वीर नरसिंह। और अराविडु का जो है संस्थापक कौन था? तिरुमल। तो इस प्रकार यहाँ पे सही जवाब होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर क्वेश्चन है, तालीकोटा के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे 27 में पहला कथन है, यह युद्ध जो है विजयनगर साम्राज्य एवं बहमनी साम्राज्य की संयुक्त सेनाओं के मध्य वर्ष 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। दूसरा स्टेटमेंट है कि इस समय विजयनगर का शासक जो है अच्युत देव राय था। तो यहाँ पे देखा जाए तो 27 में केवल पहला स्टेटमेंट सही है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तालीकोटा, जिसे जो है राजसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, यह वर्ष 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य तथा जो है बहमनी साम्राज्य की संयुक्त सेनाओं, जिसमें जो है बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की जो सेनाएं सम्मिलित थी, उनके मध्य लड़ा गया, जिसमें विजयनगर की हार हुई। और जो है तत्कालीन विजयनगर शासक जो थे सदाशिव राय, लेकिन जो है वास्तव में जो है उनकी शक्ति के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो वहाँ की शक्ति, जो विजयनगर की शक्ति थी, वो वहाँ के मंत्री राम राय के हाथों में थी। तो यहाँ पे अच्युत देव राय नहीं होगा, और जो है वहाँ की जो मंत्री थे, ठीक है, वहाँ की शक्ति जो है राम राय के हाथों में थी और शासक जो थे सदाशिव राय थे। तो इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट ही सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन एक जो है जुनता दल का सदस्य नहीं था? तो यहाँ पे देखा जाए जुनता दल जो है नूरजहां ने जहांगीर से विवाह के बाद बनाया था, और इसके मेंबर थे जो है मिर्जा गियास बेग और असमत बेगम, जो है आशफ खां और शहजादा खुर्रम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है शहजादा खुसरो, इसके मेंबर नहीं थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पुरंदर की संधि देखी जाए तो ये हुई थी जून 1665 में राजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य। धर्मत का युद्ध हुआ था 15 अप्रैल 1658 में। औरंगजेब तथा दारा सिकोह के मध्य लड़ा गया और औरंगजेब इसमें विजय रहा। अगला है औरंगजेब द्वारा बीजापुर पर अधिकार किया गया 1686 ईस्वी में। देवरा का युद्ध हुआ 1532 ईस्वी में हुमायूं तथा अफगानों के बीच, जिसमें हुमायूं की जीत हुई। तो इस प्रकार सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। अकबर ने निम्नलिखित में से किस एक को जरी कलम की उपाधि दी थी? तो 30 का यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, मोहम्मद हुसैन को दी थी। ये अकबर के दरबार में प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं में से प्रमुख थे और ये कश्मीर के रहने वाले थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे देखा जाए 31 में एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ रचनाकार है। तो राग विबोध जो दे रखा है रचना, इसके रचनाकार हैं सोमनाथ, चांदायन के रचनाकार हैं मुल्ला दाऊद, और चित्रावली का रचनाकार है उस्मान, और रसिक प्री के रचनाकार हैं केशव दास। तो इस प्रकार ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे देखा जाए तो मद्रास की संधि जो है 1769 में हुई थी, ठीक है, जबकि 1775 लिखा है, ये सही सुमेलित नहीं है। और ये संधि जो है हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। बाकी ए, बी और डी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। पहला कथन है इस समय लॉर्ड हेस्टिंग जो है अंग्रेज गवर्नर जनरल था।
दूसरा कथन है इसके परिणाम स्वरूप पेशवा को समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला इसलिए गलत है क्योंकि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817 से 18 तक जो है लड़ा गया में लॉर्ड हेस्टिंग के काल में यह लड़ा गया था। ठीक है, ठीक है। और जो है पेशवा बाजीराव सेकंड पराजित हुए तथा उसने अंग्रेजों से पूना की संधि कर ली। ठीक है, और इस संधि द्वारा पेशवा को मराठा संघ की प्रधानता छोड़नी पड़ी तथा लॉर्ड हेस्टिंग ने जो है सन 1818 ईस्वी में पेशवाई को समाप्त कर दिया। तो यहाँ पे जो कथन थे, ठीक है, वे तो सही थे, परंतु क्वेश्चन में पूछा गया था कि असत्य कथन कौन से हैं, तो इसलिए दोनों कथन यहाँ पे जो है सही नहीं बैठे, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही था कि इनमें से कोई भी असत्य नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है गोखर पहाड़ पर 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं हेतु विख्यात है? तो इसका नाम है जो है महोबा। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन में दे रखा है कि वर्तमान में वस्तु बाजार तथा वायदा कारोबार सेवी के जो है विनिमयकारी ढांचे के अंतर्गत आता है। ठीक है, दूसरा देखा जाए कारण तो फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन का औपचारिक रूप से सेबी में विलय कर दिया गया है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही होगा, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। एक्सप्लेनेशन के अनुसार देखा जाए तो सन 1953 में स्थापित फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन को औपचारिक रूप से सेबी में 28 सितंबर 2015 को विलय कर दिया गया। इस प्रकार वस्तु बाजार तथा वायदा कारोबार भी सेबी के जो है विनिमयकारी ढांचे के अंतर्गत आने लगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। 22 दिसंबर 1939 को जिन्ना द्वारा मुक्ति दिवस बनाने की घोषणा की गई, क्यों की गई? तो ये जो है क्योंकि इसी दिन जो है सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया था और कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र का मुख्य कारण जो है द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बिना ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किया जाना था, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चुनाव करें। सूची फर्स्ट में संगठन है, सूची सेकंड में स्थापना वर्ष है। तो जो है अंक टाड दे रखा है, इसकी स्थापना 1964 में हुई। आसियान की स्थापना जो है 1967 में हुई। ठीक है, द6 की स्थापना जो है 1985 में हुई और WTO की स्थापना 1995 में हुई। तो इस प्रकार यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो यह जो है वाराणसी में स्थित है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है इसकी स्थापना वर्ष 1954 में कानपुर में की गई। ठीक है, 1954 में कांग्रेस में की गई, कानपुर में की गई। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है यह लघु तथा मध्यम स्तरीय उद्योगों तथा सेवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ये भी सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जो है सोनभद्र में नहीं पाई जाती है? तो सोनभद्र में कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती है, पहले समझ लेते हैं कौन सी पाई जाती है। तो अगरिया, खरवार, परिया, बैगा, गोंड, धुरिया, नायक, चेरो, भुइया इत्यादि जनजातियां जो है सोनभद्र में पाई जाती हैं, जबकि जो है माही गिर जनजाति उत्तर प्रदेश की जो है बिजनौर जनपद में पाई जाती है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और ये लोग जो है इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन जो है कैटल जो है अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? तो ये जो है मेरठ में अवस्थित है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। तो क्षेत्र दे रखा है और खनिज दे रखे हैं। तो सिंगरौली में क्या पाया जाता है? कोयला। कजरहट में क्या पाया जाता है? चूना पत्थर। और सोनराई में क्या पाया जाता है? तांबा। और शंकरगढ़ में क्या पाया जाता है? कांच बालू, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए सी ऑप्शन स्यूकासी जो दे रखा है, 43 में स्यूकासी दे रखा है। स्यूकासी औद्योगिक क्षेत्र जो है छोटा नागपुर क्षेत्र में नहीं बल्कि जो है बेंगलुरु तमिलनाडु औद्योगिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो इसलिए ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चुनाव करें। ठीक है, तो 1901 से 1921 के मध्य जो है मंद वृद्धि हुई, चौथे से मिल जाएगा। 1921 से 51 के मध्य जो है स्थायी वृद्धि हुई, और 1951 से 81 के मध्य जो है द्रुतगामी वृद्धि हुई, और 1981 से 2000 के मध्य जो है कम होने के निश्चित लक्षणों सहित तीव्र वृद्धि हुई। तो इस प्रकार यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, थंडर वे किस झील के किनारे अवस्थित है, यानी कनाडा किस झील के किनारे अवस्थित है। तो जो है ये सुपीरियर झील के किनारे स्थित है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सेंट मैरी द्वीप जो है कर्नाटका में स्थित है, ना कि केरल में। ठीक है, और यह मैंगलोर के पश्चिम में अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, भारत का लिंगानुपात किस जनगणना वर्ष में अपने न्यूनतम स्तर पर रहा। तो 1991 में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कितना था? 927। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चुनाव करें। एक तरफ पहाड़ी या पर्वत दे रखा है, दूसरी तरफ सर्वोच्च चोटी दे रखा है। तो इलायची पहाड़ी के बारे में बात की जाए तो इलायची पहाड़ी जो है कहाँ है? अगस्त मलाई इसकी सर्वोच्च चोटी है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी क्या है? जो है दोद्दा बेटा। और अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी क्या है? अनाईमुड़ी। और उत्तरी सह्याद्री की जो है सर्वोच्च चोटी क्या है? कालसुआई। इस प्रकार यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, होजे कल जल प्रपात किस नदी पर अवस्थित है। तो यह कावेरी नदी में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चुनाव करें। सूची फर्स्ट में झील है और सूची सेकेंड में अवस्थिति है। तो बेरीजाम झील कहाँ पर है? ठीक है, बेरीजाम झील है तमिलनाडु में, और उमियन झील कहाँ पे है? मेघालय में। और दीपोर बील झील कहाँ पे है? असम में। और रुद्र सागर झील कहाँ पे है? त्रिपुरा में। तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित पहाड़ियों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आबोर, डाफला, मिरी और मिश्मी। तो इनको जो है मिलान किया जाए तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। डाफला, मिरी, आबोर और मिश्मी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन में दे रखा है कि पीलिया रोग में वृक्क की कोशिकाएं रुधिर से बिलिरुबिन को ग्रहण नहीं कर पाती हैं। इसका कारण दिया गया है कि पीला बिलिरुबिन रुधिर में ही रहकर पूरे शरीर में फैल जाता है, जिससे त्वचा तथा नेत्र पीले पड़ जाते हैं। तो नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। तो 52 में देखा जाए तो पहला ऑप्शन गलत है, परंतु आर यहाँ पे सही है। ठीक है, क्योंकि पीलिया में जो है यकृत की कोशिकाएं जो है रुधिर से बिलिरुबिन को ग्रहण नहीं कर पाती हैं, इसलिए जो है ये जो है पीला रंग का कारण बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है। शिमला समझौता कब हुआ? ठीक है, 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के मध्य। अगला है ताशकंद समझौता कब हुआ? ये हुआ 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के मध्य। फरक्का समझौता कब हुआ? ठीक है, अंतरिम रूप से माना जाए तो 1975। ठीक है, और एक और दूसरे मेथड में माना जाए, ठीक है, अंतिम रूप से तो 12 दिसंबर 1996 को भारत और बांग्लादेश के मध्य। अगला है जो है सोवियत संधि, ये हुई 9 अगस्त 1971 को भारत और रूस के मध्य।
तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 54। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चुनाव करें। तो लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 से 323, संसद 79 से 122, संघ राज क्षेत्र 239 से 241, संघ राज्य विधायी संबंध 245 से 255। तो यहाँ पे जो है सही जवाब है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। कल्चर मोती का उत्पादन किस देश का महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है? तो ये जो है जापान का है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन एक वृहद और लघु हिमालय को अलग करता है? तो ये जो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चुनाव करें। सूची फर्स्ट में दर्रा दे रखा है, सूची सेकेंड में अवस्थिति दे रखी है। तो जो है तुजू दर्रा जो है कहाँ पे है? मणिपुर में। दिफू दर्रा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। और डोंकिया दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में। और चांगला दर्रा कहाँ पे है? लद्दाख में। तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 58। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभी कथन में दे रखा है कि भारत के विदेशी व्यापार के संदर्भ में 2022-23 के मुकाबले 2023-24 में व्यापार शेष में कमी आई है। इसका कारण है कि 2022-23 के मुकाबले 2023-24 में भारतीय निर्यात में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। तो नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। तो 58 में देखा जाए तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। कथन तो दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 59। विभिन्न देशों के इन हालिया लैंडरों में से कौन सा एक चंद्रमा पर लैंड करने में सफल रहा है? तो इसका नाम है स्लिम, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा का लैंडर है, जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो है सिपोली क्रेटर नामक साइट पर पिन पॉइंट लैंडिंग की है। इसलिए यहाँ पे जो है ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित पश्चिमी अफ्रीकी देशों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम क्या है? ठीक है, पहला है आइवरी कोस्ट, दूसरा है घाना, तीसरा है जो है टोगो, चौथा है बेनिन। तो इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने के समय मूल कर्तव्यों का कोई प्रावधान नहीं था। इसे जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। मूलतः इनकी संख्या 10 थी। ठीक है, फिर जो है 86वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2002 में एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया, जिससे वर्तमान में इनकी संख्या 11 हो गई है। तो बी ऑप्शन, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि जो है वर्तमान में तो 11 है, लेकिन 1950 में एक कोई सा भी नहीं था, तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 62। तेल का एक बैरल लगभग बराबर कितना होता है? तो तेल का एक बैरल जो है लगभग जो है 42 अमेरिकी गैलन या 159 लीटर के बराबर होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 63। अमीर खुसरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि इन्होंने दिल्ली सल्तनत में 7 सुल्तानों का काल देखा था। दूसरा कथन है ये ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। तीसरा कथन है ये सबक ए हिंदी फारसी काव्य शैली के जन्मदाता थे। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला तीसरा तो सही है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे 63 में गलत हो जाता है, क्योंकि जो है ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ना कि मुइनुद्दीन चिश्ती के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हेतु क्या आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पे जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम से क्या तात्पर्य है?
यह जो है केंद्रीय बैंकों का एक स्वैच्छिक समूह है और भारतीय रिजर्व बैंक हाल ही में इस समूह में शामिल हुआ है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा गैर संवैधानिक परामर्शदात्री निकायों में सम्मिलित है? पहला नीति आयोग, दूसरा क्षेत्रीय परिषदें, तीसरा राष्ट्रीय विकास परिषद, चौथा राष्ट्रीय एकता परिषद। तो यहाँ पे देखा जाए तो 66 में सभी सही है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, बकरी के ऊन के लिए सुप्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? तो जो है पश्मीना है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 68 है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के पश्चिमी भाग में काली मृदा का विस्तार है। यह क्षेत्र विस्तार जो है मालवा का पठार है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन एक जो है प्रोटीन अल्पता के कारण होने वाला रोग है? तो यहाँ पे प्रोटीन अल्पता के कारण जो है कौन सा रोग होता है? क्वाशीयोरकर नामक रोग होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बाकी एनीमिया होता है लौ की कमी के कारण, और यह है जो है स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी के कारण, और जीरोथेल्मिया रोग होता है विटामिन ए की कमी के कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। तो सूची सेकेंड में संविधान संशोधन अधिनियम दे रखा है, सूची सेकेंड में विषय दे रखा है। तो यहाँ पे 101वां संविधान संशोधन का मिलान होगा वस्तु एवं सेवा कर से। 100वें का मिलान क्या होगा? भूमि सीमा समझौते से। और जो है 97वां का मिलान होगा जो है सहकारी समिति से। 88वां का होगा सेवा कर से। तो इस प्रकार यहाँ पे सही मिलान क्या होगा? ए ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद में शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत की भावना निहित है? तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो है पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा में अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 122। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का जिक्र है। अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति और राज्यपालों का संरक्षण है। अनुच्छेद 105 में संसद के सदनों की, उनके सदस्यों की और समितियों की शक्तियों का प्रावधान है। अनुच्छेद 122 में जो है न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच न किया जाना सम्मिलित है। जबकि अनुच्छेद 142 जो है पूर्ण न्याय स्थापित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की असाधारण शक्ति को प्रदर्शित करता है, इसलिए 5वां गलत है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 72, यदि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एक साथ अनुपस्थित हों तो निम्न में से कौन लोकसभा का अध्यक्ष रहेगा या अध्यक्षता करेगा? तो यहाँ पे जो है लोकसभा सदस्यों द्वारा अपने में से चुना गया कोई सदस्य लोकसभा की अध्यक्षता करेगा यदि दोनों अनुपस्थित रहते हैं। हालांकि जो है अधिकतर केसों में सबसे वृद्ध आदमी को या सबसे जो है एक्सपीरियंस उम्रदराज आदमी को चुना जाता है इसके लिए। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, परमाकल्चर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह जो है सतत और आत्मनिर्भर होने के लिए अभिप्रेत कृषि पारिस्थितिकी तंत्रों का विकास है। यह कृषि उत्पादकों की मानवीय आवश्यकताएं साधारणी ढंग से पूरा करने के लिए वैकल्पिक प्रतिमान प्रदान करता है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है जापान सागर, दूसरा है बेरिंग सागर, तीसरा है पीला सागर, चौथा है पूर्वी चीन सागर। तो उपरोक्त सागरों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे जो है पहले होगा पूर्वी चीन सागर, फिर होगा पीला सागर, फिर होगा जापान सागर, फिर होगा बेरिंग सागर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात के दृष्टिकोण से केरल के पश्चात द्वितीय स्थान पर कौन सा राज्य है? तो द्वितीय स्थान पर तमिलनाडु है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का संबंध चंपारण सत्याग्रह से नहीं था? तो यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह का आयोजन महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह और जो है मजहर उल हक और जेवी कृपलानी द्वारा किया गया और वर्ष 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। इसमें गोविंद बल्लभ पंत सम्मिलित नहीं थे। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 77, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व जो है
4 डिग्री सेल्सियस में जो है गर्म करने पर इसका व्यवहार सामान्य द्रवों की भांति होता है, अतः 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व तो सबसे अधिक होगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ ताल या झील है, दूसरी तरफ स्थान है। तो यहाँ पे देवरिया ताल कहाँ पे है? कन्नौज में। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। कीठम ताल कहाँ पे है? आगरा में। गोमती ताल कहाँ पे है? पीलीभीत में। प्रयाग झील कहाँ पे है? प्रयाग झील कहाँ पे? बहराइच में। ठीक है, अयोध्या लिखा है। तो सही के लिए पूछा है तो दूसरा तीसरा सही है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से किस धातु पर नाइट्रिक अम्ल का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो यहाँ पे जो है सोना धातु पर नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकर्ताओं में सम्मिलित नहीं थे? तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है सरदार पटेल और जो है रफ़ी अहमद किदवई इसमें सम्मिलित नहीं थे। और इसमें जो है जो 1942 में जो है स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत आया, उसमें जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद जो है क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकारों में सम्मिलित थे। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा सही है, सी ऑप्शन। अच्छा, सम्मिलित नहीं थे, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, जो है पहला और तीसरा इसमें सम्मिलित नहीं थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा हरियाणा राज्य से नहीं लगती है? तो यहाँ पे हरियाणा राज्य से लगने वाले ज़िले कौन से हैं? सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। ठीक है, जबकि इसमें आगरा का जिक्र नहीं आता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 82। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित नेताओं में से कौन सा एक जो है डंका शाह के उपनाम से प्रसिद्ध था? तो ये जो है शाह अहमदुल्ला शाह जो थे वो फैजाबाद के प्रसिद्ध मौलवी थे और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इनको ही डंका शाह के उपनाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 83। उत्तरी कोयल नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो यह जो है बिहार और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। तो यहाँ पे दूसरा तीसरा सही है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। यूपी किसान सभा की स्थापना कब की गई? तो 84 में देखा जाए फरवरी 1918 में मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर मिश्र एवं इंद्र नारायण द्विवेदी के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना की गई फरवरी 1918 में। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 85। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक प्रदर्शित किया जाता है? तो यह जो है CCPI द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, यानी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है जर्मन वॉच द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित परमाणु विद्युत संयंत्रों में से कौन सा एक तमिलनाडु में स्थित है? तो इसका नाम है इन्नौर, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 87। भूमि मरुस्थलीकरण हेतु निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं? ठीक है, अतिचारण, अति सिंचाई, निवर्णीकरण और शहरीकरण। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही जो है उत्तर का चयन करें। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, चारों ही ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है नार्डिक देशों के समूह में शामिल नहीं है? तो यहाँ पे नार्डिक देश कौन से हैं? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। ठीक है, तो इसमें जो है नीदरलैंड सम्मिलित नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। पहला है अफगान अभियान। अफगान अभियान जो है 1878 से 80 के मध्य हुआ और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो हुआ 1878 में और इल्बर्ट बिल आया 1883 में और जो है अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम आया 1881 से 82। तो यहाँ पे जो है उपर्युक्त में से कौन सी घटनाएं कांग्रेस के गठन से पूर्व घटित हुई थी? तो यहाँ पे जो है उपर्युक्त सभी घटनाएं जो है कांग्रेस के गठन से पहले ही घटित हो गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से कौन सा जीव किसी पारितंत्र में
प्राथमिक उपभोक्ता वर्ग को निरूपित करता है। तो यहाँ पे कैटरपिलर है, ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, पानी का क्लोरीकरण करते समय एक ऐसा बिंदु होता है जबकि पानी की क्लोरीन की आवश्यकता पूरी हो जाती है, यह बिंदु क्या कहलाता है? तो यह बिंदु जो है ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन कहलाता है, ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 92, समतल चोटी वाली समुद्री पहाड़ी को क्या कहा जाता है? तो गुबाटे कहा जाता है, गुयाटे कहा जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, वैज्ञानिकों ने दूध में मिलावट का नियंत्रण करने के लिए नैनो प्रौद्योगिकी आधारित डिप स्ट्रिप विकसित की है। दूध में सामान्य मिलावटी तत्वों के रूप में किनका उपयोग किया जाता है? पहला है यूरिया, दूसरा है अपमार्जक, तीसरा है हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो 93 में देखा जाए तो तीनों ही चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 94 नंबर क्वेश्चन है, प्लेक्टॉन्स मुख्य प्राथमिक उत्पाद होते हैं। तो ये जो है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य प्राथमिक उत्पाद होते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सी एक किताब जो है मुगल शाही परिवार की एक महिला ने लिखी थी? तो इसका नाम है हुमायूं नामा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसको जो है गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, मुगल काल में अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा निम्नलिखित में से किसका अनुवाद फारसी भाषा में किया गया? तो यहाँ पे रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सी एक नगरीय विकास की चरमावस्था का घोतक है? नगरीय विकास की 6 अवस्थाएं होती हैं, जिनमें से जो है ईओपोलिस, पोलिस, मेट्रोपोलिस, मेगापोलिस, टायरेनोपोलिस और जो है नेक्रोपोलिस होती हैं, जबकि यहाँ पे नेक्रोपोलिस जो है चरमावस्था का घोतक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, चोल अभिलेखों में वर्णित पल्लीच्छादनम से क्या तात्पर्य था? तो यहाँ पे जो है इसका तात्पर्य था जो है जैन सभाओं को दान में दी गई भूमि से मतलब था, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, सूती वस्त्र उद्योग के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध जो है हानसिन औद्योगिक प्रदेश स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? ठीक है, ये जो है जापान में स्थित है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, तांबा उत्पादन हेतु प्रसिद्ध रांगपो क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है सिक्किम में स्थित है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित मिट्टियों में से कौन सी एक जो है विश्व के शंकुधारी वन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो यहाँ पे 101 में देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे पॉट जाल जो है सही जवाब है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यह जो है मृदा अम्लीय होती है, इसका रंग जो है भूरा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है राजधानी नगर सफ़ेद नील तथा नील नदी के संगम पर स्थित है? तो इसका सही जवाब 102 का ए ऑप्शन खार्तूम, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह जो है राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्वीप समूहों में से कौन सा एक जो है पश्चिमी भूभाग में स्थित है? तो 104 में है सही जवाब डी ऑप्शन बाली आरिक जो है द्वीप समूह है, ये जो पश्चिमी भूभाग में पश्चिमी भूमध्य सागर में स्थित है, ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, लिसर्गिक एसिड डाई मैथिलाइड एक जो है ड्रग है, इसका जो है प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो 105 में देखते हैं, तो इसका प्रयोग जो है भ्रामक औषधि के रूप में किया जाता है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन नंबर 106, ध्रुव ज्योति का संबंध वायुमंडल की किस एक परत से है? तो ध्रुव ज्योति का संबंध जो है आयन मंडल से है। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आयन मंडल में जो है पृथ्वी की सतह की ओर रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश जो है बिम्स्टिक में शामिल है? पहला बांग्लादेश, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा म्यांमार, चौथा थाईलैंड, पांचवा मालदीव। तो यहाँ पे जो है 7 देश हैं इसमें। और इसकी बिम्स्टिक की स्थापना 1997 में जो है बैंकॉक में की गई थी। और भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका इसमें शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान और मालदीव इसके मेंबर नहीं हैं। तो पांचवा और दूसरा शामिल नहीं है। तो पहला, तीसरा, चौथा, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, विश्व के विशालतम पोर्फिरी तांबा निक्षेप कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे ये जो है 108 का दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में ये स्थित है। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं? जो है संख्या बढ़ जाती है इनकी, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित पर्यावरणीय सम्मेलनों में से कौन सा एक जो है कार्बनिक प्रदूषक से मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की रक्षा करने से संबंधित है? तो यहाँ पे 110 का सही जवाब है बी ऑप्शन, स्टॉकहोम सम्मेलन। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 111 है, बर्फ में नमक के मिश्रण का प्रभाव, जो बर्फ में नमक के मिश्रण से जो है बर्फ का हिमांक जो है घट जाता है। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, महात्मा गांधी का हिंद स्वराज जो है तत्वतः क्या था? तो ये जो है आधुनिकता की एक आलोचना थी, पश्चिमी आधुनिकता की आलोचना थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113 है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में सोयाबीन की जो है खेती जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में की जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114 है, जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शहरी शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो ये जो है नागालैंड में है 979। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 115 है, उत्तर प्रदेश को कितने जो है पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है? तो यहाँ पे सही जवाब है 20 क्षेत्रों में बांटा गया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116 है, मतला उल अनवर क्या है? यह जो है सूफियों के संवादों का जो है संकलन है। ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117 है, महासागरों में जो है पादप प्लवकों के नष्ट होने से क्या परिणाम होंगे? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। दूसरा है महासागर का जल घनत्व प्रबल रूप से बढ़ जाएगा। तीसरा है समुद्री जो है खाद्य श्रृंखला बिगड़ जाएगी। तो कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला और तीसरा सही है, जबकि दूसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि महासागरीय जल घनत्व में पादप प्लवकों का कोई विशेष योगदान नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो कथन फर्स्ट में देखा जाए तो शैडो बैंकिंग जो है मौद्रिक नीति के कार्यान्वयन को अप्रभावी बनाते हैं। इसका कारण है कि ये जो है बैंकिंग रेगुलेशन के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए कूट के माध्यम से तो 118 में देखा जाए तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, राज्यपाल की निम्नलिखित में से कौन सी विवेकी शक्ति संविधान में स्पष्टता उपबंधित नहीं है? तो यहाँ पे 119 का सही जवाब है डी ऑप्शन, किसी दल को स्पष्ट बहुमत न प्राप्त होने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, इसमें सम्मिलित नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। तो सूची फर्स्ट में राज्य दे रखा है, सूची सेकंड में जनसंख्या घनत्व दे रखा है। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? जो है 1106
पश्चिम बंगाल का कितना है 1028, हरियाणा का कितना है 573, अरुणाचल प्रदेश का 17 है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन में देखा जाए तो राष्ट्रपति एवं राज्यपाल पर उनके किसी भी कार्य हेतु न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसका कारण है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल का पद संविधान के ऊपर है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही है कि पहला कथन तो सही है परंतु आर यहाँ पे गलत है। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति या राज्यपाल का पद जो है संविधान के ऊपर नहीं है, वे भी संविधान के तहत ही उनका पद निर्धारित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122, उत्तर प्रदेश के किस एक क्षेत्र में नटवरी नृत्य का आयोजन प्रमुख रूप से होता है? तो नटवरी नृत्य जो है उत्तर प्रदेश के आहीरों द्वारा मुख्यतः जन्माष्टमी एवं होली पर भगवान श्री कृष्ण के सम्मान में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब है पूर्वी उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? तो ये मेरठ में स्थित है, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124, श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? इसका कार्य है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित को उनके स्थापना वर्ष के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी, दूसरा है राज्य ललित कला अकादमी, तीसरा है भारतेंदु नाट्य अकादमी, चौथा है राष्ट्रीय कथक संस्थान। तो यहाँ पे देखा जाए पहला ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी 1962 में, और संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना 1963 में, और भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना 1975 में, और राष्ट्रीय कथक संस्थान की 1988-89 में। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ए ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 126, सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से किसी भारत का पहला सौर शहर घोषित किया गया? तो सांची मध्य प्रदेश को भारत का पहला सौर शहर घोषित किया गया, और 1989 में सांची जो है सांची स्थित बौद्ध स्मारकों को विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127, सितंबर 2023 में प्रारंभ हुआ आयुष्मान भवा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है यह एक व्यापक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा पहल है। दूसरा कथन है इसका शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा गांधीनगर गुजरात में किया गया। तो यहाँ पे देखा जाए दोनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन राइट होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 128, ICAR राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र ने प्रत्येक वर्ष मिथुन दिवस मनाए जाने की घोषणा की है। तो यह 1 सितंबर को मनाया जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129, अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से किसी उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का जलीय जीव जो है गांगे डॉल्फिन को घोषित किया गया है, ये ऑप्शन सही जवाब है। उत्तर प्रदेश सरकार की वन विभाग द्वारा इसको मान्यता दी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें देखा जाए तो सी ऑप्शन सही नहीं है कि महिलाओं को यह आरक्षण 25 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा। ठीक है, जबकि यह जो है महिलाओं को 15 वर्ष के लिए 33% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131, अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से किन्हें रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा की गई? तो यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन जो है फ्रैंक क्राउस्ज, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि स्विट्जरलैंड को लगातार 13वें वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा कथन है इस सूचकांक में भारत का स्थान 40वां रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए दोनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133, अक्टूबर 2023 में 3 बेसिन समिट या जो है ब्राज़ाविल समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है कांगो गणराज्य में संपन्न हुआ। ठीक है, ये ऑप्शन सही जवाब है। और इस शिखर सम्मेलन में भारत के विदेश राज्य मंत्री
वी मुरलीधरन ने हिस्सा लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो यहाँ पे देखा जाए 134 में डी ऑप्शन सभी सही सुमेलित है। साइकी अंतरिक्षयान जो है नासा द्वारा, और नूर 3 जो है ईरान द्वारा, और म्यूरा 1 जो है यूरोप प्रथम निजी रॉकेट है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 135, नवंबर 2023 में हीरालाल सावरिया को केंद्रीय सूचना आयोग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। केंद्रीय सूचना आयोग के संबंध में कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे जो है केंद्रीय सूचना आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। बी ऑप्शन ये जो है सही नहीं है, ठीक है, बाकी जो है सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से किसी नवंबर 2023 में विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है। तो ये इसको जो है इसका नाम है फ्रंटियर। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यह अमेरिका द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137, अक्टूबर 2023 में इंडोनेशिया ने दक्षिण पूर्व एशिया की प्रथम हाई स्पीड रेल का अनावरण किया, जिसका क्या नाम है। तो इसका नाम है ऊष। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138, सितंबर 2023 में G77 प्लस चीन का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। कहाँ पर, ठीक है, क्यूबा में, हवाना क्यूबा में। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139, दिसंबर 2023 में हिंद महासागर, ठीक है, नौसेना संगोष्ठी के प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया। तो ये जो है 139 का सही जवाब है ए ऑप्शन, बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 140, अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपने राजकीय पशु नीलगिरी तहर के संरक्षण हेतु नीलगिरी तहर परियोजना को मंजूरी दी है। तो ये जो है तमिलनाडु राज्य ने किया है ये घोषणा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141, दिसंबर 2023 में भारतीय वायुसेना ने जो है शस्त्र शक्ति 2023 युद्धाभ्यास के दौरान जो है समर प्रणाली का सफल परीक्षण किया। समर है एक, तो समर एक क्या है, जो है एक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142, नवंबर 2023 में आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच को उनके किस उपन्यास हेतु बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे सही जवाब है 142 का ए ऑप्शन, जो है प्रॉफिट सॉन्ग के संदर्भ में जो है ये पुरस्कार मिला है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143, दिसंबर 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निम्नलिखित में से किस रोग को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की अपनी आधिकारिक सूची में सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पे सही जवाब है नोमा। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144, नवंबर 2023 में COP28 शिखर सम्मेलन का आयोजन दुबई में संपन्न हुआ। COP29 का आयोजन नवंबर 2024 में कहाँ पर किया जाएगा। तो इसका जो है आयोजन जो है अजरबैजान में किया जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 145, अक्टूबर नवंबर 2023 में COP5 मिनीमाता अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 5वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो इसका जो है आयोजन जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो 146 में देखा जाए तो अस्त्र शक्ति 2023 जो है भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित युद्धाभ्यास है, ठीक है, ना कि भारत म्यांमार से संबंधित युद्धाभ्यास है। ये सही सुमेलित नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 147, नवंबर 2023 में जो है निकारागुआ की रहने वाली जो है सेनिस पलासियोस ने 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता। यह प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की गई थी। तो यह जो है अल सल्वाडोर में आयोजित की गई थी, जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 148, नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां मेंबर बना है। तो यहाँ पे 148 को देखा जाए
तो 148 में चिली देश बना है, 95वां देश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149। जनवरी 2024 में फोर्ब्स पत्रिका द्वारा विश्व की 10 शीर्ष अर्थव्यवस्था वाले देशों की सूची जारी की गई। इसमें भारत का क्या स्थान था? तो इसमें भारत का 5वां स्थान था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150। सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सबसे ज़्यादा समय बिताने वाले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री बने हैं? तो इनका नाम है जो है फ्रैंक रूबियो। फ्रैंक रूबियो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसी के साथ ही ध्येय IAS का 18वें नंबर का यूपी PCS का टेस्ट पेपर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।